बीच में झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री, खूंटी के लोकप्रिय विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय नीलकंठ सिंह मुंडा जी आप सभी के बीच अपनी बातों को रखेंगे। उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। अपने बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री सुश्री काजल प्रधान जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। अपने बीच में युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता उपस्थित हैं, उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं आग्रह करता हूँ माननीय नीलकंठ सिंह मुंडा जी से कि आप सभी के बीच अपनी बातों को रखेंगे। आदरणीय नीलकंठ सिंह मुंडा जी। जब चुनाव थी और चुनाव के समय में जो यूपी की सरकार कहेंगे, हेमंत सोरेन जी और कांग्रेस पार्टी की जो गठबंधन है, बहुत से विषयों को लेकर के जनता के बीच में लाने का काम किए और उन्होंने झारखंड प्रदेश के जनता को बरगलाते हुए सत्ता हासिल करने का काम किया। और उस समय झारखंड के लोगों के मन में विचार आ रहा था कि शायद ये सरकार बनेगा तो हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा। लेकिन ये एक साल गुजर जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के लोगों को लग रहा है कि ये सरकार हम लोगों को ठगने का काम कर रहा है, बरगलाने का काम किया था। चाहे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की कहें या फिर बेरोजगारों को भत्ता देने के क्षेत्र में कहें या फिर बहुत सा विषय, एक एक विषय को बिंदुवार जाने से समय लगेगा, बहुत टाइम लगेगा कि किस तरह यहाँ सत्ता हासिल की है और किस तरह यहाँ पर लोगों को बरगलाने का काम किया। इस किसी से छिपा हुआ नहीं। आज 1 वर्ष हो गई और इस 1 वर्ष में चूंकि मैं इस झारखंड प्रदेश में पूर्व की सरकार में मंत्री भी रहा हूं और उस रघुवर दास जी की जो अध्यक्षता में चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए की जो सरकार थी, तो हम लोग को लग रहा था कि सरकार बना और ये लोग कह रहे थे कि सरकार जो बनेगी ग्रामीण क्षेत्रों का, ग्रामीण लोगों का सरकार बनेगा। गांव में विकास का काम करेंगे, गांव में रोजगार देंगे, गांव में लोगों को खुशहाल जीवन देंगे। लेकिन इस 1 वर्ष में जितना भी उपलब्धि आज से कुछ दिन पहले आप लोगों को सरकार के द्वारा बतलाया गया है, वो जितना भी उपलब्धि है सारा उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की गठबंधन के सरकार के समय का ही उपलब्धि रहा है। चाहे हम कहें प्रधानमंत्री आवास योजना, आप यदि देखें इस आज के दिन में उसका जो प्रगति है काफी धीमा है। और उस समय हम लोगों ने ये भी तय किया था कि जो प्रतीक्षा सूची में जिसका नाम नहीं है उसको भी हम जोड़ने का काम करेंगे और उस क्षेत्र में वैसे लोगों को भी हम देने का काम करें जो कि गरीब से गरीब आदमी है, जिसको आवास की आवश्यकता है, आवास की जरूरत है, जिसका छत नहीं है, वैसे लोगों को छत देने का काम करेंगे। इसलिए हम लोगों ने उस समय अम्बेडकर आवास भी शुरू किया था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना कहें या फिर अम्बेडकर आवास योजना, दोनों फेल है। और हम लोग उस समय ये भी तय किए थे कि 2022 तक पूरे झारखंड प्रदेश में जिसका छत नहीं है उसको देने का काम करें। लेकिन आज जब हम लोग की सरकार नहीं है यहाँ पर, तो आप सबको ये बतलाते हुए कि 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा 4.5 लाख के आसपास यहाँ पर 4.5 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना इस झारखंड प्रदेश को देने का काम किया। और इस 2021 में आप सबको ये बतलाते हुए कि ये बजट मार्च में खत्म है, बजट सेशन मार्च में खत्म हो रही है, आज तक भी प्रधानमंत्री आवास योजना का स्वीकृति पूर्णता नहीं हुआ है। जोहार, मैं नगेंद्रनाथ गोस्वामी, रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस के उपाध्यक्ष, सिल्ली वासियों, झारखंड वासियों और देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। मैं डॉक्टर रमेश प्रसाद, संचालक सिंहपुर नर्सिंग होम का मैं समस्त सिल्ली वासियों को और समस्त देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामना देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि लोग शांतिपूर्वक
नववर्ष को मनाएं। जोहार, मैं सीमा कुमारी गोंझू, मुखिया लुपुंग पंचायत सिल्ली। मैं समस्त सिल्ली वासियों, झारखंड वासियों एवं समस्त भारतवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। मैं सिल्ली वासी, झारखंड वासी और देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। नव वर्ष आप सभी का मंगलमय हो। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।